शादी के महज 10 दिन बाद ऐसा क्या होता है कि एक खूबसूरत नौजवान दुल्हा शहादत नोश फरमाता है। शादी के महज 10 दिन ही हुए होते हैं और घर वालों पे और दुल्हे की बीवी पे कयामत टूटती है कि दुल्हा घर पे ही शहीद हो गया है। ऐसा कैसे हुआ, आए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जब किसी भी इंसान की नई नई शादी होती है तो शुरू के जो दिन होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए ये दिन खूबसूरत ख्वाब की तरह होते हैं, जो कि दूल्हा दुल्हन को तमाम उम्र याद रहते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि खूबसूरत नौजवान दूल्हा उसामा शादी के महज 10 दिन बाद ही शहीद हो जाएगा। अपने कमरे में जब वो अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ महुए ख्वाब होता है, ये रात का वक्त होता है, इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही होती है, गाये बगाए गोलाबारी हो रही होती है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे गोलाबारी हो रही होती है और गाये बगाए गोले घरों पे गिर रहे होते हैं। वहीं उसामा का भी बदकिस्मत घर होता है जिसपे गोलाबारी हो रही होती है और उसामा बेखबर सो रहा होता है, क्योंकि ये बीच रात का वक्त होता है, 4 बजे का टाइम होता है, तो सभी आराम कर रहे होते हैं। गोलाबारी बढ़ने लगती है तो उसामा की बहन बाहर जाके देखती है कि कहाँ से गोलाबारी हो रही है। एकदम से उसामा की अंदर से आवाज आती है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, अंदर आ जाओ। तो अपने पड़ोसियों को देख रही हो जो कि गोलाबारी कर रहे हैं। पड़ोसी से उसका ये मतलब ये था कि इंडिया हमारा पड़ोसी है ना, तो तभी वो अपनी बहन से मजाक करने लगा कि अचानक से उसामा की आवाज चीख में बदल जाती है। जब बहन भागी भागी अंदर जाती है तो पता चलता है कि उसामा शहीद हो चुका है। 2 बहनें और भी जख्मी हुई थी, लेकिन उसामा ने मौके पे ही दम तोड़ दिया और वो शहादत के मर्तबे पे फाइज हो गया। पाक भारत की इस जंग ने मासूम निहत्ते आवाम के घरों के चिरागों को हमेशा के लिए गुल कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन घरों के चिराग गुल हुए हैं वो हमेशा के लिए उन घरों को वीरान कर गए हैं और एक गम का समा बन गया है शादी वाले घर में। आए अब हम आपको उसामा का घर दिखाते हैं जिसमें वो रहता था। ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वहाँ पे ज्यादातर घर लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो उसामा का घर भी लकड़ी का बना हुआ था। तभी जब गोलाबारी हुई तो गोला उसामा के घर के अंदर आ पहुंचा और उसामा की जान चली गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आमिर अली सैयद और ये एक घर है जिस घर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये यकीनन कल तक एक बिल्कुल आबाद और शादोबाद घर था। यहाँ के इलाका मकीन बड़े खुशी और हंसी खुशी जो है वो जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन पर भर ही ये घर जो है वो मातम कदा बन गया। जी हाँ, भारत की जानिब से जो सिविल आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, शहरी आबादी को जो निशाना बनाया जा रहा है, गोलाबारी की जा रही है। उस गोलाबारी की जद में ये घर गुज़श्ता रात जो है वो ये घर भी आया और यहाँ पर मौजूद एक नौजवान जो है वो जो जान की बाजी हार गया, जबकि यहाँ पर उसी घर में मौजूद 2 बच्चियां जो थी वो जख्मी हालत में उन्हें रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। जो नौजवान था उसको जो है आज के दिन जो है वो उसकी नमाज जनाजा और फिर तदफीन का अमल भी लाया गया। ये वो घर है जो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरा कैमरा मैन जरा मेरे करीब आए, हम आपको दिखाते हैं कि इस गोलाबारी से इस जो घर को किस कदर नुकसान पहुंचा है। ये आप देख सकते हैं कि ये चादर है और इसके अंदर से जो लकड़ी है ये लकड़ी भी टूट चुकी है। मैं कहूँगा ये देखें दीवार के अंदर, ये देखें किस तरह से ये छलनी हुआ है। इसी तरह आप इस तरफ आए और ये देखें, यहाँ से ये देखें, ये जो लकड़ी है एक अच्छी खासी मजबूत लकड़ी है और ये टूट चुकी है सेंटर में से, और ये जो है वो अंदर से इसको सुराख हुआ है। फिर इसके साथ साथ इसकी यकीनन इस धमाके से ये जो शीशे हैं, खिड़की के शीशे जो है वो टूट चुके हैं और ये पूरा जो किचन, जो आबाद किचन है, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है। और ये यहाँ पर चूंकि इस वक्त अंधेरा है, मैं यहाँ से दरवाजा खोलता हूँ। ये वो बताया जा रहा है कि जो वो बेड है, जिस बेड पे वो सोया हुआ था रात को वो नौजवान, और यहाँ से छत से ऊपर से जो उस गोले के जो वो शल है वो यहाँ पर आए और इस नौजवान को यहाँ पर सोए हुए रात को जो है वो उन्होंने मौत की आगोश में ले लिया। तो जो भारत है वो अपने इन नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए मासूम लोगों की जानों से खेलने लग गया है। जब यहाँ पर मकामी लोग थे, उन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम जो है वो किसी भी सूरत में भारत को उसके मजमूम मकासद में कामयाब होने नहीं देंगे। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो हम अगले मोर्चों में भी हम पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे। इस हवाले से जब हमारी मकामी इंतजामिया और पाक फौज के जो जवान थे, जो जिम्मेदारान से, उनसे हमारी बात हुई कि हम मोर्चों पे
हम जो बॉर्डर लाइन पे मुकम्मल तौर पर हम खड़े हैं अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए। लोगों से ये गुजारिश है कि वो घरों में रहें, महफूज रहें, किसी भी नागानी सूरत हाल में कुछ भी हो उसकी इतला जो है वो मकामी इंतजामिया के दिए गए नंबर पर करें, और उसके साथ साथ जो है वो जो फेक न्यूज़ हैं उनको फैलाने से, खौफ व हरास फैलाने से गुरेज करें, ताकि लोग जो है वो किसी इंतशार का शिकार ना हो। जी। तो वीडियो आपने देखी होगी, मासूम उसामा जो कि शादी के महज 10 दिन बाद ही शहादत नोश फरमा गया, दुनिया से चला गया। हम सबका इस पे ईमान है कि शहीद जिंदा होते हैं। उसामा बहुत बड़े मर्तबे में फाइज हो चुका है, लेकिन उसामा के यूं दुनिया से चले जाने का गम उसकी 10 रोज पुरानी दुल्हन और घर वाले तो हमेशा ही याद रखेंगे। उनकी जिंदगी में ये गम ताउमर रहेगा। मजीद अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।